अगर आने वाले दिनों में अचानक खबर आए कि सीमा पर गोलियां चल रही हैं, तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों पर हमला कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए हैं, तो हैरान मत होइएगा। क्योंकि जिस हमले ने अभी आग लगाई है वो सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या अब तालिबान पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा? क्या पाकिस्तान ने ऐसी आग लगा दी है जो अब खुद उसके लिए बड़ी समस्या बन सकती है? और क्या ये टकराव पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। अब आते हैं वीडियो पर। हाल ही में पाकिस्तान ने सीमा पार हमला करके अफगानिस्तान के अंदर कई ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि इन हमलों में आम नागरिक मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक हमले में कई लोगों की मौत हुई और उनमें मासूम बच्चों की संख्या भी बताई जा रही है। पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये कार्रवाई उन आतंकवादी समूहों के खिलाफ की गई जो सीमा पार से पाकिस्तान में हमले कर रहे थे। पाकिस्तान के अनुसार इन ठिकानों पर ऐसे लड़ाके छिपे हुए थे जो पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे थे, इसलिए ये हमला आत्मरक्षा में किया गया। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार और वहां की सत्ता में बैठे तालिबान ने इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है और ये अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन है। तालिबान के अधिकारियों ने कहा कि यह हमला किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और अगर ऐसे हमले दोबारा हुए तो जवाब भी उसी स्तर का होगा। तालिबान के कई कमांडरों ने खुलकर कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या तालिबान वास्तव में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। कभी पाकिस्तान को तालिबान का समर्थक माना जाता था, लेकिन अब दोनों के बीच अविश्वास बढ़ चुका है। असल समस्या की जड़ है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है और उसके कई लड़ाके अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद बताए जाते हैं। पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं का दोष अफगानिस्तान पर डाल रहा है। तालिबान का कहना है कि अगर पाकिस्तान को समस्या है तो उसे बातचीत करनी चाहिए, न कि सीमा पार बमबारी। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ गया है। कई जगहों पर सीमा चौकियों पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा के आसपास माहौल बेहद तनावपूर्ण है और किसी भी समय स्थिति और बिगड़ सकती है। पाकिस्तान के मीडिया में इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई बताया जा रहा है। कुछ चैनलों और अखबारों ने कहा कि पाकिस्तान अब और हमले सहन नहीं करेगा और आतंकियों के ठिकानों को जहां भी होंगे निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मीडिया में बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई जा रही है। वहां के कई पत्रकार और चैनल इसे पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई बता रहे हैं। अफगान मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में निर्दोष परिवारों को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अफगानिस्तान के कई लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो जवाब भी मिलेगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक टकराव बन सकता है। अगर तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान के लिए स्थिति काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा बहुत लंबी और पहाड़ी है, जहां किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तान पहले से ही कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर नया मोर्चा खुलता है तो ये उसके लिए बड़ी समस्या बन सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो छोटे छोटे सीमा संघर्ष लगातार होते रह सकते हैं। ये भी संभव है कि दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव की स्थिति बन जाए, भले ही वो सीमित स्तर पर ही क्यों ना हो।